दोस्तों आज हम राका भाई के बारे में बात करने वाले हैं जो चमार कम्युनिटी से ही आते हैं और इनका हिकायत सॉन्ग काफ़ी वायरल हो रहा है इस टाइम। तो बात कर लेते हैं राका भाई के जीवन के बारे में। राका भाई कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, कैसे म्यूजिक सीखा, कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में आए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों राका एक बहुत प्रसिद्ध पंजाबी गायक, संगीत निर्देशक और गीतकार होने के साथ साथ एक संगीतकार भी है। ये अपने एमिली एंथम गाने के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इस गाने को उन्होंने खुद लिखा और गाया। राका का ये गाना बहुत सफल रहा और आज भी इस गाने के यूट्यूब पर 50 मिलियन व्यू से ज़्यादा है। राका का जन्म जलंधर के कोटकपुर गेलन पिंड में हुआ। उनका जन्म चमार जाति रविदास्य कम्युनिटी में हुआ और राका के परिवार के सदस्यों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। राका को अपने करियर को यहाँ तक आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके माता पिता ने उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए उनका समर्थन किया। और दोस्तों राका को बचपन में गाना पसंद नहीं था, उन्हें इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं था। ये बचपन में बहुत शरारती थे और इन्होंने बताया कि 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद इन्होंने बीच बीच में कहीं स्कूल बदले। उनकी शरारतों की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। राका को बचपन से ही हेयर स्टाइल करना बहुत पसंद था, इसीलिए जब भी उनका मन होता है वो अक्सर अपने हेयर स्टाइल बदल लेते हैं। राका ने अपने करियर की शुरुआत संगीत बनाने से की थी। वो घर पर बैठकर संगीत बनाते थे और उस करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यूट्यूब पर संगीत बनाना शुरू किया। इनके संगीत को बहुत पसंद किया गया। इन्होंने करण रंधावा के झांझरा गाने को म्यूजिक दिया और इस गाने के म्यूजिक और लिरिक्स को काफ़ी पसंद किया गया था। इसके बाद राका ने करण रंधावा के फुलकारी गाने में भी म्यूजिक दिया और वो गाना भी सुपर हिट रहा। इसी तरह राका ने कई गानों में संगीत दिया और वो काफ़ी सुपर हिट रहे। हाल ही में उन्होंने अपना एक गाना हिकायत ए स्टोरी लिखा और गाया। ये गाना राका ने अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में लिखा है और इस गाने पर एक ही दिन में 96 के व्यूज है। लोग इस गाने को सुनना बहुत पसंद कर रहे हैं। जब राका ने अपनी 12वीं कक्षा पूरी की तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें अपने करियर के लिए क्या करना चाहिए। इस कारण उनके माता पिता उनसे बहुत परेशान थे क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने यूट्यूब पर प्रेरक वीडियो देखना शुरू किया। राका को यहाँ से संगीत बनाने का विचार आया। उन्होंने यूट्यूब पर संगीत बनाने के बारे में सोचा और इसे चीज़ को सीखा। फिर इस करियर को बनाने के लिए राका एक कमरे में बैठकर म्यूजिक बनाते और सीखते, उसे यूट्यूब पर अपलोड करते। ऐसा करते करते उनके म्यूजिक को काफ़ी पसंद किया गया और अच्छे व्यूज आने लगे। फिर राका ने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में कदम रखा और उन्होंने करण रंधावा के गाने झांझरा में म्यूजिक दिया। यह गाना 2020 में रिलीज हुआ था और इस गाने को काफ़ी पसंद किया गया। इसके बाद फिर उन्होंने करण रंधावा के गाने फुलकारी में म्यूजिक दिया और यह गाना भी काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा। इन सब के बाद राका को काफ़ी लोकप्रियता मिली, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वो और पैसा जोड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फिर से अपने गाने बनाना शुरू कर दिया। फिर राका ने 2023 में अपने यूट्यूब चैनल पर एमिली एंथम गाना रिलीज किया। इस गाने को उन्होंने खुद बनाया, खुद गाया, लिखा। इस गाने में उनका साथ दिया दीपक ढिल्लों ने और यह गाना बहुत मशहूर हुआ। लोगों को यह गाना बहुत पसंद आया और आज भी इस गाने पे। इसके बाद इन्होंने बोली जानदा सी, कोबरा ड्राइवर, बुक्की जैसे कई गाने बनाए जो हिट रहे। राका ने एक और गाना बनाया था जिसका नाम था कलाकार, लेकिन उस गाने में कुछ इन्होंने सच्चाई पेश कर दी जिस वजह से इसमें विवाद हो गया। लेकिन राका ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाल ही में हिकायत ए स्टोरी नाम से एक गाना रिलीज किया। इस गाने में राका ने अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताया और ये गाना काफ़ी लोकप्रिय भी है। तो दोस्तों बात करें राका के बारे में, कुछ अज्ञात तथ्य जो हमें पता नहीं। क्या वे शराब पीते हैं ये हमें पता नहीं। क्या वो धूम्रपान करते हैं ये भी नहीं पता। एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित रखते हैं और जन्म चमार जाति में रविदास्य कम्युनिटी में रविदास्य धर्म में हुआ है। राका बचपन से ही बहुत शरारती थे। उन्होंने 12वीं कक्षा तक स्कूल बदले क्योंकि उनकी शरारतें के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। उन्हें बचपन से ही मॉडल बनने का शौक़ था। वो अक्सर अपना हेयर स्टाइल बदलते रहते थे और उस पर अलग अलग रंग करवाते थे। राका ने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में कदम रखा। राका को संगीत बनाने की प्रेरणा यूट्यूब पर एक प्रेरक वीडियो से मिली, तभी से उन्होंने संगीत बनाना शुरू कर दिया।